वेलकम इन स्टडी जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोर्स कोड COQP पार्ट बी के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में हम लोग पहुँच चुके हैं। और यदि अभी तक अपने स्टडी जी को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और अब अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है पर्वतीय नगर मंसूरी। क्वेश्चन सेकंड ये है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, लिथगो, राजा गोपालाचार्य या वेवेल? यहाँ पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वे होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो वे थे राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस संशोधन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित हुआ है? ये क्वेश्चन आपसे 2022 में CUT BED में पूछा जा चुका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस संशोधन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित हुआ है? 80वां संशोधन, 86वां संशोधन या 50वां संशोधन या 88वां संविधान संशोधन? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, ये पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास हुआ है, जिसे RTE एक्ट कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ये कि गोलकुंडा किला स्थित है अहमदाबाद में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में या चेन्नई में? तो गोलकुंडा की जो किले स्थित है वे ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य और उनके मूल स्थान का गलत मिलान किया गया है? तो आपको बताना है कि गलत मिलान कौन सा है शास्त्रीय नृत्य और उसके मूल स्थान से। कुचिपुड़ी ओडिशा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्तिया असम या मोहिनीअट्टम केरल? तो बताना है कि कौन सा मिलान इसमें से गलत है। नाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये ठीक है आपका। सत्तिया असम से रिलेटेड है, मोहिनीअट्टम केरल से रिलेटेड है, और जो कुचिपुड़ी है ये उड़ीसा से रिलेटेड नहीं है बल्कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो इसका सही तो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कि बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया? विलियम जोन्स, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स या ब्रिटिश संसद ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि NCERT का विस्तृत रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टीचिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रीडिंग एंड टीचिंग? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। NCERT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशन नहीं एजुकेशनल याद रखिएगा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, पोलो या बैडमिंटन? तो टाइगर वुड जो है वे ऑप्शन नंबर ए गोल्फ के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स या तैराकी? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 16 ये कि अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो किसकी अनुमति से कारखाना स्थापित किया? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग या सर चार्ल्स मेटकॉफ? इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1786 में, 1787 में, 1788 में, 1789 में? तो इस प्रश्न के लिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, याद रखिएगा 1789 में। क्वेश्चन नंबर 19 ये कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्ता वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कुषाण वंश? गुप्त या गुप्ता वंश इसको कहा जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, मौर्य सबसे पुराना राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि पेशावर और पंजाब को जीतने और कब्जा करने के लिए गजनवी महमूद ने पराजित किया। तो गजनवी महमूद ने किसको पराजित किया पंजाब और पेशावर जीतने के लिए? घुरिंद को, अरब को, हिंदुशाही को या ककोटोकस को?
तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि हिंदू शाही को पराजित किया था। इस चैनल के प्लेलिस्ट में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल स्टडीज़ के मोस्ट प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं।